Hello everyone. So let's start reading newsletter journal of 20th January 2021. Question are to resume during budget session. तो क्वेश्चन आर क्या होता है आपको पता होगा, फिर भी हम इसे पढ़ेंगे दोबारा ताकि हमारी अच्छे से रिवीजन हो सके. ओके, सो क्वेश्चन आर जो कि मॉनसून सेशन में बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया था बाय द गवर्नमेंट, वो वापस से जो बजट सेशन होगा पार्लियामेंट में उसमें शुरू किया जाएगा. ओके, क्वेश्चन आर क्या होता है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आर. सो जो मेंबर्स होते हैं दे आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. एंड ये जो क्वेश्चन होते हैं ये प्राइवेट मेंबर्स भी पूछ सकते हैं. ठीक है, फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी जो होती है वो होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज. ओके, एंड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं. स्टार्ट क्वेश्चन जो कि डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, रिक्वायर्स एन ओरल आंसर. ठीक है, इसमें ओरल आंसर देना होता है एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो. अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिटन आंसर्स देना होता है एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days. ठीक है, और इसका आंसर ओरली दिया जाता है और इट इज हेल्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशन. जितना भी सेशन होगा वो पूरे दिन हर रोज होगा ये, एक्सेप्ट इन 2 days. ठीक है, when the president addresses MPs from both houses on the day the finance minister presents the budget. ठीक है, ये 2 दिन नहीं होता है ये क्वेश्चन आर, बाकी सब दिन ये होता है. ठीक है, सेशन में. इंडियन मिलिट्री पर्सनल फॉर मॉस्को सून फॉर S-400 ट्रेनिंग. सो जो फर्स्ट ग्रुप है इंडियन मिलिट्री स्पेशलिस्ट के, वो मॉस्को जाएंगे टू अंडरगो ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन दी S-400. सो अक्टूबर 18 में इंडिया ने साइन किया था एक डील विद रशिया for 5 S-400 Triumph regiments despite objections from the US and the threat of sanctions under Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. US के ऑब्जेक्शन के बावजूद हमने रशिया के साथ एक डील साइन की थी, उसके तहत हमारे मिलिट्री स्पेशलिस्ट जाएंगे मॉस्को ट्रेनिंग के अंडर. ओके, and what is CATSA? CATSA is a United States federal law that imposes sanctions on Iran, North Korea and Russia. ठीक है, and its main objective is to counter Iran, Russia and North Korea through punitive measures. It includes sanctions against countries जो कि रशिया के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर में एंगेज होती हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करती हैं, उसके अगेंस्ट ये सैंक्शंस लगाता है यूएस का जो ये लॉ है, कैट्सा लॉ. ओके, नाउ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे है ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रशिया ने डिजाइन किया है. मोस्ट डेंजरस बोला जाता है, ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सैम इन द वर्ल्ड. ओके, एंड ये यूएस के जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है उससे काफी ज्यादा एडवांस है और आगे है. एंड ये हर तरह के एरियल टारगेट को हिट कर सकता है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एंड एरियल व्हीकल्स एंड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स. इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर्स है. ओके, एंड इट कैन ट्रैक 100 एयरबोर्न टारगेट्स एंड एंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली. ठीक है, सो बाइडेन टू प्रपोज 8-year सिटीजनशिप पाथ फॉर इमिग्रेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो है हमारे जो बाइडेन हैज प्लान टू अनवील अ स्वीपिंग इमिग्रेशन बिल ऑन डे 1 ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन. की पॉइंट्स क्या है, द बिल इज टू प्रोवाइड एन 8-year पाथ टू सिटीजन फॉर एन एस्टिमेटेड 11 million people लिविंग इन द कंट्री करेंटली विदाउट लीगल स्टेटस. ठीक है, उन्हें 8-year पाथ सिटीजनशिप देगा. एंड फास्टेस्ट, ये अभी तक का फास्टेस्ट पाथवेज होगा टू सिटीजनशिप फॉर दोज लिविंग विदाउट लीगल स्टेटस फॉर एनी मेजर इन रिसेंट ईयर. लेकिन इसमें जो ट्रेडिशनल ट्रेड ऑफ एनहेंस्ड बॉर्डर सिक्योरिटी है फेवर्ड बाय मैनी रिपब्लिकन्स, इसको इंक्लूड करने में ये असफल रही है. ठीक है, मेकिंग पैसेज इन अ नैरोली डिवाइडेड कांग्रेस इन डाउट. इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि रिसेंटली जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं नेपाल के, उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट किया अपनी 6th मीटिंग के लिए ऑन इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन. तो दिसंबर 2020 में
Prime Minister KP Sharma Oli dissolved the House of Representatives. So the move was termed unconstitutional by the experts, and the country's Supreme Court is hearing writ petitions against Mr. Oli. So court has called for serious constitutional interpretations. So discussed क्या क्या issues हुए गए थे, तो वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन हुआ था, ये जो मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन है जो चितवन जा रही है, इसको एक्सपेंड करने के ऊपर भी बात की गई है, ठीक है। और एक नई पाइपलाइन ईस्टर्न साइड कनेक्टिंग सिलीगुड़ी टू झापा इन नेपाल, इस पे भी एक बात की डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुए हैं। सो यहाँ पे जो है पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड भंडरखल गार्डन रेस्टोरेशन जो है, इन पे भी ये जो 2 कल्चरल हेरिटेज प्रोडक्ट्स है नेपाल में, इनके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। सो समरी क्या है कि ऑल इन ऑल ये बताया जा रहा है कि नेपाल कैन नॉट अफोर्ड टू एंटर इनटू अनदर राउंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दोबारा से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में नहीं जा सकता है। एंड दोज हु हैव कमांडिंग अथॉरिटी टू स्पेयरहेड इंडिया नेपाल बायलैटरल रिलेशंस मस्ट गिव अ ह्यूमन कंसिडरेशन टू इट। ठीक है, नेपाल को जो है अभी जरूरत है एक्शन की एंड टू कम टू टर्म्स विद रियलिटीज। प्रीलिम्स बाइट्स, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू को नागपुर में रीनेम किया है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, सेकंड टॉपिक है कि कलरव फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ऑफ बिहार। कलरव, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया है कलरव एट नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये नेक्स्ट है नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी बिहार। चलो, सो ये जो है होम है वाइड वेराइटी ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ बर्ड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट टर्न अप ड्यूरिंग द विंटर्स फ्रॉम प्लेसेस लाइक यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, द आर्कटिक सर्कल, रशिया एंड नॉर्दर्न चाइना। यहाँ पे 136 स्पीशीज ऑफ बर्ड हैं वो स्पॉट किए जाते हैं। ठीक है, ये सेंचुरी का नाम याद कर लो और स्टेट कहाँ को बिलोंग करता है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 MiG 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये जो रशिया से लाने वाली है एयरक्राफ्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द सेंटर विल आल्सो परचेज द अपग्रेड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब ये बताया गया इंपॉर्टेंट जो हमारे रशिया के साथ डिफेंस डील हो रही है। और अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि वहां पे हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है, हमारे जो स्पेशलिस्ट जाएंगे मॉस्को में, वो तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखी जा रही है डिफेंस सेक्टर में रशिया के साथ इंडिया का। ठीक है, 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021। सो ये एक फ्लैगशिप इवेंट है ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ये समिट जो है इट विल ब्रिंग लीडरशिप ऑन वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स, जहां पे ये सारे इश्यूज या सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, द थीम फॉर दिस ईयर समिट वो है आत्मनिर्भर भारत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड। ओके, इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। डॉक्टर वी शांता, पद्म अवार्ड विनिंग रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट वी शांता जो है वो पास्ट अवे। ठीक है, शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ अद्यर कैंसर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई। अवार्ड एंड ऑनर्स जो उनको दिए गए हैं वो हैं ये सारे। नाउ इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये कहां पर है? एलापुजू इन केरला टू शोकेस द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट। ये लेबर मूवमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बनाया गया है म्यूजियम। और इसमें जो ग्रोथ ऑफ लेबर मूवमेंट, वर्ल्ड लेबर मूवमेंट है, और जो हिस्ट्री ऑफ केरला लेबर मूवमेंट है वो थ्रू पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एग्जिबिट्स दर्शाई जाएंगी। एंड एलापुजू जो है इज फेमस एज द ग्लोबल हाउसबोट टूरिज्म हब। ठीक है, ये पहले भी इस चीज के लिए फेमस है, ग्लोबल हाउसबोट टूरिज्म हब। सो न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो बॉम्बे कंपनी रन करती थी, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द लेबर मूवमेंट म्यूजियम। भावना कंठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट Bhavna Kant will become the first woman fighter pilot to take part in the Republic Day parade. Okay, ये Indian Air Force Tableau in 2021
Republic Day parade that will showcase mock-ups of the light combat helicopter. भावना जी जो हैं वो राजस्थान and flies the MiG-21 Bison fighter plane. ये राजस्थान में posted हैं और ये MiG-21 plane fly करती हैं. So she is also one of the first women fighter pilots to be inducted into Indian Air Force in the year 2016. So इनको she was inducted into IAF in 2016 along with Mohana Singh and Avni Chaturvedi. इसको हम बोलते हैं women empowerment. Okay, so और लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं, औरत और आदमी इक्वल हैं जैसा कि हम सब बोलते आए हैं. एंड ये था हमारा 20th जनवरी का. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So these are the topics of 21st January. ठीक है, let's start. Innovation Index. So second edition of Niti Aayog's Innovation Index has been released. इसमें क्या क्या points है. कर्नाटका जो है वो most innovative state है. For the second year in a row, कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र आता है, which moved past तमिलनाडु to occupy the second place. जो पहले तमिलनाडु second place पे था, ठीक है, अब वहां पे महाराष्ट्र आ गया है, थर्ड पे तमिलनाडु आ गया है, बाकी टॉप 10 में सारे स्टेट्स हैं. एंड सबसे लोएस्ट है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार. ठीक है, और जो कर्नाटका का रैंक जो टॉप पे है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स हैं, रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स है, हाई FDI है, ओके, इनफ्लो है. सो इस वजह से इनोवेशन कैपेबिलिटीज जो है एनहांस हुई है यहाँ पे. तो बाकी स्टेट्स को भी कर्नाटका का एग्जांपल लेकर ये सारी चीजें इन सबको फॉलो करना चाहिए स्टेप्स को, ताकि दे ऑल्सो एक्सेल इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. सो दिल्ली जो है वो यूटीज में से टॉप किया है इसने, और हिमाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट में और हिल स्टेट्स में अमंग नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स में इन्होंने टॉप किया. ठीक है, अबाउट इनोवेशन इंडेक्स. So it aims to create an extensive framework for a continual evaluation of India's innovation environment. ये prelims के लिए बहुत important है, और इस इंडेक्स का एम है to rank state and UTs based on their scores, recognize opportunities, challenges. ठीक है, एक synergy create करनी है between different stakeholders and shift करना है to competitive good governance. ठीक है, तो ये सारे important points हैं. IRFC IPO, Indian Railway Finance Corporation, an initial public offer has been subscribed 3.49 times on the final day of the 3-day bidding process. So key point क्या है? ये first IPO है कैलेंडर ईयर 2021 में, and first public issue by a railway non-banking financial company. So IPO का full form है initial public offer. ठीक है, through the initial public offer, the center, the promoter of IRFC, will offload 13.6 stake in the company. यहाँ से offload होगा इतना. The objective क्या है IPO proceeds का? To use the IPO proceeds from the fresh issue to boost its capital base and general corporate purposes. So पहले Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited है, उन्होंने एक IPO held की थी, ठीक है, on the National Stock Exchange in 2019. So what is IPO? ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. IPO इज सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट. सो एक अनयूटिलाइज्ड कंपनी मेक्स ईदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू पब्लिक. इट इज कॉल्ड IPO. इसकी डेफिनेशन याद कर लो. ठीक है, रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउस होल्ड वैल्यूएशन. तो ये जो थीम है, द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली शुड बी वैल्यूड इक्वली विद मेन्स वर्किंग ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज. तो जो आदमी काम करते हैं और जो औरत काम करती है, इन सबको इक्वली हमें वैल्यू देना चाहिए शादीशुदा जिंदगी में. ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? अभी एक्टर जो है कमल हसन and his Makkal Nidhi Mayam party recently promised salaries for housewives as a part of party's election manifesto. So कमल हसन जी ने बोला है कि हम हाउसवाइफ्स को एक पार्ट टाइम सैलरी पे करेंगे, एक सैलरी पे करेंगे, क्योंकि ये जो काम करते हैं हाउसवाइफ्स, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स आवर GDP. मतलब ये जो फ्री सर्विस है जो करते हैं, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, इनको हमें सैलरी देना बनता है. तो इस वजह से ये यहाँ पे आया है टॉपिक. एंड यहाँ पे जो है कि एक वापस से इसने एक डिबेट स्टार्ट कर दी है ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क एज
वर्क। ठीक है, रियलिटी क्या है? 2011 सेंसस में 159.85 मिलियन वुमेन स्टेटेड दैट हाउस होल्ड वर्क एज their मेन ऑक्यूपेशन। सो 159.85 मिलियन वुमेन ने बोला कि उनका हाउस होल्ड, जो घर का काम है, वही उनका मेन ऑक्यूपेशन है। एंड मेयर 5.79 मैन रेफर्ड टू इट एज अ मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, सो टाइम यूज इन इंडिया 2019 रिपोर्ट ऑफ द NSO। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन जो है इतने 299 मिनट्स अ डे ऑफ अनपेड डोमेस्टिक सर्विस करती हैं, जबकि आदमी 97 मिनट्स करते हैं। ठीक है, सो एक रिपोर्ट भी आई थी ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क, अ केस स्टडी ऑफ इंडिया, जिसमें एस्टिमेट किया गया था इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वुमेन टू बी द ट्यून ऑफ अ वोपिंग दिस मच एनुअली। ठीक है, इतना अकाउंट करते हैं। सो ये हम वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में ये हम टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिस इज हाईली रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमेशा डिबेट का एक इशू रहा है। ठीक है, सो जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस आए हैं इसमें, ये आप पढ़ लेना। एंड इंडियन सिनेरियो क्या है, हमारी जो भी है कि हमारी मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉ है वो नहीं है अभी तक हमारे पास। एंड ये क्या क्या लूप होल्स हैं, यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं कि एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन 1991 जो यूनाइटेड नेशन की कमिटी है उसने रिकमेंड किए थे मेजरमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ unremunerated domestic activities of women and their recognition in GDP so that the de facto economic contribution of women is highlighted. सो ये बताया गया है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वुमेन का उसमें हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, एंड वे फॉरवर्ड बताया गया है कि जो वुमेन जो काम परफॉर्म करती हैं फैमिली के लिए उनको इक्वल वैल्यू मिलना चाहिए विद मेन्स वर्क ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि औरतों को वो जो कंट्रीब्यूट करती है उनका श्रेय, उनको क्रेडिट उतना नहीं मिलता है, और ऊपर से उनको डी वैल्यू किया जाता है, उनको इतनी वैल्यू नहीं की जाती। अगर वुमेन बिकम अ लिटिल असर्टिव बताया गया है, तो ये जो प्री नप्चुअल मैरिज अग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब शादी से पहले जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें प्रीनप टिपिकली लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टी ईच पर्सन ओन। मतलब प्री नप्चुअल अग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है क्रिएटेड बाय टू पीपल बिफोर दे आर मैरिड। ठीक है, तो इसमें जो है अगर ये अग्रीमेंट किया जाए तो इट कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द इंसर्शन ऑफ क्लॉज ऑन वाइफ्स राइट एंड हस्बैंड्स अर्निंग्स एंड प्रॉपर्टीज बीइंग इंक्लूडेड इन सच अग्रीमेंट्स। तो एक ये वे फॉरवर्ड, बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड बताया गया है, जिससे इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये मेंस आंसर राइटिंग में विमेन एम्पावरमेंट या विमेन से रिलेटेड इश्यूज में बहुत अच्छे से आप ये वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। सो एडिटोरियल है ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। सो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो, और नहीं ध्यान तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ये जो भी रूल्स हैं 2020। सो ये जो रूल है, इट लेज एन एम्फेसिस ऑन नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विदाउट अर्बन रूरल डिस्टिंक्शन, स्पेशली फॉर न्यू कनेक्शन मीटरिंग एंड बिलिंग। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली कंपनसेटिंग कंज्यूमर्स को ये जो नीड है फॉर ऑटोमेटिकली कंपनसेटिंग कंज्यूमर्स, ये भी यहाँ पे इसको ध्यान दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई है। सो इश्यू ऑफ सप्लाई क्वालिटी, many states have not been able to provide quality supply especially to rural and small electricity consumers। तो इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही है एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस दैट क्वालिटी सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, रेदर इट इज एन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू एनफोर्स देम। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी सप्लाई है नहीं, ये इसलिए है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो एनफोर्स नहीं कर रहा है, सिस्टम में लूप होल है। ठीक है, सो ये जो ड्राफ्ट नेशनल टैरिफ पॉलिसी है, द प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट्स और वेरियस कमिटीज जो है, these accountability concerns can be addressed। ये जो accountability concern है इनके थ्रू एड्रेस किए जाने चाहिए। ठीक है, एंड ये जो डाउट्स है ऑन द एफिकेसी ऑफ ऑटोमेटिक कॉम्पेंसेशन पेमेंट टुवर्ड्स सच अ गारंटी। सो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई है इज इनएडिक्वेटली मॉनिटर्ड, काफी इनएडिक्वेटली मॉनिटर की जा रही है, सही तरीके से मॉनिटर नहीं
की जा रही है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, और ये जो फेलियर है पावर सप्लाई में ये क्लियर नहीं है कि क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए सीरियस कमिटमेंट की जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को, एंड कंज्यूमर्स को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो भी लूप होल्स हैं उनको हमें ध्यान देने चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। सो वीकनिंग प्रोविजंस है यहाँ पे कि द रूल्स इन फ्यू केसेस डाइल्यूट प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म्स, ठीक है, जो स्टेट रेगुलेशंस है उसमें ये कुछ केसेस में डाइल्यूट करता है प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म्स को। एग्जांपल दिया हुआ है कि रूल सेज दैट फॉल्टी मीटर शुड बी टेस्टेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेन। जैसे ही कोई फॉल्टी मीटर का कंप्लेन आता है तो विद इन 30 डेज इट शुड बी heard, okay, and compared to this regulations that were published as early as 2004, 7, 12 में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में say that such testing need to be conducted within 7 days। तो रेगुलेशन क्या कहता है कि 7 डेज में ये टेस्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। जो 2004, 7 और 12 में थे रेगुलेशंस वो कहते थे कि 7 दिन के अंदर होना चाहिए, और ये जो रूल है ये कहता है फॉल्टी मीटर शुड बी टेस्टेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेन। सो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम भी है जिसमें कंप्लेन्ट्स का रेमेडी मिलेगा अगेंस्ट डिस्कॉम्स एज पर एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, ओके। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर जो है वो हेड करेंगे इस फोरम को। वे फॉरवर्ड बताया गया कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि नीड फॉर कमिटमेंट की जरूरत है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। SERCs नीड टू असेस द SOP रिपोर्ट ऑफ द डिस्कॉम्स, ठीक है। Forum of Regulator, a central collective of SERCs, could come up with updated model SOP regulation. Without accountability, consumer compensation is meager. ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए एंड विल पावर को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। Prelims bites. Joe Biden takes oath as 46th US president, became the 46th US president of United States, ठीक है, and he's 78 and is the oldest president in US history and only the second Roman Catholic president. So HP's first online youth radio station, जयराम ठाकुर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च किया है रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ओके। सो ड्रैगन फ्रूट रीनेम्ड एज कमलम, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम लिखा है कमलम, ओके। एंड ये कमलम क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द फ्रूट, ठीक है। एंड दिस गवर्नमेंट हैज अप्लाइड फॉर द पेटेंट ऑफ द फ्रूट, इसका पेटेंट कराया जाएगा। एंड ये दिस वाज अनाउंस्ड एट द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। और हम सबको पता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन किस लिए बनाया गया है? इट इज अ स्कीम टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन द अनप्रोडक्टिव रीजन ऑफ द स्टेट एज वेल। इंडिया सिंगापुर साइन पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट, तो ये 5th एडिशन है ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ये हुआ था 20 जनवरी 2021 को थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये जो इम्प्लीमेंटिंग अग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन ये साइन किया गया है बिटवीन द 2 नेवीज, ठीक है, इंडिया सिंगापुर की नेवीज पे। सो इंस्टा FX मोबाइल ऐप, ये क्या है? ICICI बैंक ने लॉन्च किया एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स टू हेल्प कंज्यूमर ऑफ एनी बैंक गेट ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड स्विफ्टली। सो ये जो मनी चेंज करते हैं उसके लिए कार्ड दिया गया है, और ICICI ही एक ऐसा बैंक है जिसने ये ऑफर किया फैसिलिटी टू मनी चेंजर्स, ठीक है। मनी चेंजर कौन है? एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका बिजनेस ही है एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स और करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर दैट ऑफ अनदर, ठीक है। तो इसमें ये ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स होंगे जो पार्टनर होंगे बैंक के, ठीक है। KYC वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा कस्टमर्स का डिजिटली। नेताजी एक्सप्रेस, द हावड़ा कालका मेल हैज बीन रीनेम्ड एज द नेताजी एक्सप्रेस। सो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे ये अनाउंसमेंट की गई है, एंड ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट की गई थी दिस मेल, एंड ये कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन सर्विस है। व्हाट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन? ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IRFC, इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ द इंडियन रेलवेज, 1986 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म है ऑफ द इंडियन रेलवेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सपोर्टिंग द कैपेसिटी एनहेंसमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज बाय फाइनेंसिंग मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनुअल प्ले आउटले। सो
ये है compliance portal DPIIT. This portal will act as a bridge between citizens, industries and government to minimize burdensome compliances. ठीक है, ये first of its kind है central online repository of all central and state level compliances. ठीक है, इसमें डिटेल जो है कैप्चर किए जाएंगे, ट्रैक किए जाएंगे ऑन द पोर्टल एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर फ्रॉम ट्रेड बॉडीज CII will also be able to submit compliances and propose recommendations. ठीक है, तो that is all for 22nd January 2021. Let's start. Kerala Assembly rejects motion to remove speaker. तो रिमूवल ऑफ स्पीकर, अपॉइंटमेंट, ये सब आपको आई होप आपने पढ़ा हो पॉलिटी में, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़े एंड हम ये अभी न्यूज पढ़ेंगे. केरला असेंबली रिजेक्टेड अ मोशन टू रिमूव स्पीकर मूव्ड बाय द ऑपोजिशन. तो की पॉइंट्स क्या है कि स्पीकर जो है केरला के अलेज्ड फॉर हिज रोल इन डिप्लोमेटिक चैनल, गोल्ड स्मगलिंग केस एंड रेकलेस एक्सपेंडिचर इन वेरियस एक्टिविटीज बाय द लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट. तो ये जो मोशन था ये मूव किया गया था बाय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ओके, एंड दे alleged that various works such as renovation of the lounge carried out in the assembly complex recently and initiatives such as E-Niyam Sabha and Sabha TV and Festival on Democracy were not transparent. ठीक है, सो रिमूवल ऑफ स्पीकर के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आर्टिकल 179C ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज अ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एन असेंबली ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, मतलब 14 डे का नोटिस देना होगा. ठीक है, और यहाँ पे इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन. आर्टिकल 181 बोलता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और सच अदर पर्सन एज इज रेफर्ड टू द क्लॉज ऑफ आर्टिकल 180, ठीक है, प्रिजाइड्स व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी इज टेकन फॉर कंसिडरेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं फॉर द फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. कोविन सॉफ्टवेयर एनहांस्ड फॉर वैक्सीन रोल आउट. सो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि एनहांसमेंट इन कोविन सॉफ्टवेयर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रोल आउट वैक्सीन. ये की पॉइंट्स क्या है कि एनहांसमेंट जो है कोविन सॉफ्टवेयर में वो इंट्रोड्यूस किया है टू केटर टू द क्रिएशन ऑफ मोर सेशन साइट्स, मोर सेशन पर साइट एंड चेंज इन साइट लोकेशन. सो एनहांस्ड वर्जन है वो अलाउ करेगा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द सेशंस फॉर एंटायर वीक एंड वर्क्स फॉर द एनहांस्ड सेफ्टी ऑफ बेनिफिशियरीज, टैगिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. सो रोल क्या है वैक्सीन का इन इरेडिकेटिंग डिजीजेस. वंस इम्यूनाइज्ड नॉट ओनली इज दैट पर्सन नॉट केपेबल ऑफ कैचिंग द डिजीज, ही इज ऑल्सो अनेबल टू ट्रांसमिट द डिजीज टू अदर्स. मतलब एक बार इम्यूनाइजेशन हो गया तो वो आदमी ना ही कैच करेगा, इनफैक्ट वो उसे ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, दस पासिंग ऑन द सोशल बेनिफिट टू द लार्जर सोसाइटी ही शी इंटरैक्ट्स विद. ओके, राजीव गांधी असैसिनेशन केस ये वापस से आया है. क्यों? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर जो हैं उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि एक डिसीजन जो है ऑन द मर्सी पिटिशन ऑफ एजी पेरारिवलन विल बी टेकन विद इन 4 वीक्स. ठीक है, सो की पॉइंट्स क्या है, ये कन्विक्ट किए गए थे एजी पेरारिवलन एंड ये लाइफ सेंटेंस को सर्व कर रहे हैं राजीव गांधी जी के असैसिनेशन में. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिखाया गया कि आर्टिकल 161 है उसमें गवर्नर को पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense. ठीक है, तो गवर्नर की पावर को आपको अच्छे से याद करना है. जितने भी ये हमारे गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन सब की पावर्स को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये जो केस आया इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. कंपेयरिंग पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. आपने ये पॉलिटी में पढ़ा ही होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में पॉलिटी में हमारे लक्ष्मीकांत जी ने बहुत अच्छे समझा रखा है. ठीक है, तो अगर आपको वापस इसे पढ़ना है तो आप इसे पॉज करके स्लाइड को अच्छे से बैठकर पढ़ें. ठीक है, एंड यहाँ पे वही सब चीजें दी गई हैं, सो आपका रिविजन भी हो जाएगा. ठीक है, जीडीपी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ग्रोथ. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि इकोनॉमी इज विद इन
इज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ अटेनिंग पॉजिटिव ग्रोथ। तो की पॉइंट्स क्या है कि इसने बोला है कि सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव कैन टिल्ट बैलेंस ऑफ रिस्क अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का मेंशन किया गया है कि उसकी सक्सेस से असर पड़ेगा। एंड जो हमारा जो शेप ऑफ रिकवरी है वो वी शेप्ड हो जाएगी। एडेड दैट द लेटर इन द वी शेप्ड रिकवरी स्टूड फॉर वैक्सीन। ओके, ये बताया है इन्होंने। वी शेप्ड रिकवरी में वी का क्या रोल है, वो है रिकवरी स्टूड फॉर दी वैक्सीन। सो इंडिया हैज लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम सबको पता है। एंड रिच एक्सपीरियंस ऑफ मास इनोकुलेशन ड्राइव्स अगेंस्ट पोलियो एंड मीजल्स। सो ई कॉमर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं विल लाइकली बी द ब्राइट स्पॉट्स इन अ रिकवरी इन अ वर्ल्ड इन विच देयर विल बी रीबाउंड्स फॉर श्योर। ठीक है, बट प्री पेंडेमिक लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर अ लॉन्ग वे ऑफ। सो इंडिया की जो जीडीपी है वो एस्टिमेट की गई है टू कॉन्ट्रैक्ट बाय अ रिकॉर्ड 7.7%। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, एज द पेंडेमिक सीवियरली हिट द की मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेगमेंट्स। हम सबको पता है पेंडेमिक ने कितना हिट किया हमारी इकोनॉमी को। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन है 7.7% का। और इकोनॉमी जो है वो श्रिंक करेगी बाय 23.9% फर्स्ट क्वार्टर में। सारे स्टैट्स दिए गए हैं तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एंड लेट्स इनोवेटिव वेज नीडेड। ये वेज की जरूरत है हमें। इसमें क्या है, कैपिटल इन्फ्यूजन, इनोवेटिव वेज ऑफ डीलिंग विद डेलिक्वेंसीज विल ऑक्यूपाई पॉलिसी अटेंशन। ठीक है, स्लिपेज रेशियोज जो है हैव बीन फॉलिंग एंड लोन रिकवरीज आर इंप्रूविंग इवन एज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो हैव रिजन अबव 70%। और यहाँ पे ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखा है, दिस इज वी शेप्ड रिकवरी। ओके, और इन अ वी शेप्ड रिकवरी द इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स लॉस डाउन एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्राउंड। ठीक है, ग्रोथ ट्रेंड लाइन। सो इनकम एंड जॉब जो है परमानेंटली नहीं जाते हैं, ये कुछ टाइम के लिए जाता है। एंड इकोनॉमी रिकवर शार्पली एंड रिटर्न्स टू द पाथ इट वॉज फॉलोइंग बिफोर द डिसरप्शन। जैसे यहाँ पे ये जा रही है लाइन, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये इकोनॉमी हमारी बराबर चल रही है, फिर एकदम से बिकॉज ऑफ सम सिनेरियो या जो भी, जैसे पेंडेमिक ने हिट किया तो ये वापस से ऐसे नीचे की तरफ गिर गई। फिर वापस से ये थोड़े टाइम बाद उसी पाथ को ये फॉलो करने लगी है और हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है इकोनॉमी में, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये थोड़े टाइम के लिए ये होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वी शेप्ड रिकवरी अच्छे से पता चल गई होगी। सो फोर नेटिव मार्शल आर्ट्स आर नाउ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये जितने भी यूथ गेम्स है और जो भी नई नई चीजें आ रही हैं, मार्शल आर्ट्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको काफी अच्छे से पढ़ें आप। न्यूज में क्यों है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 4 इंडिजिनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स को इंडक्ट किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, जो कि कलारीपेट्टू ऑफ केरला है, मलखंब ऑफ सेंट्रल इंडिया, गटका ऑफ पंजाब एंड थंगटा ऑफ मणिपुर इनटू खेलो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। की पॉइंट्स क्या है, कलारीपेट्टू जैसा कि क्वेश्चन आया हुआ था, ये यूपीएससी में आ चुका है। तो मार्शल आर्ट है, एंशिएंट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ओके, केरला में ओरिजिनेट हुई थी ये, तो ये सारी हिस्ट्री है। आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुंग फू। सो मलखंब एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स परफॉर्म्ड विद अ वुडन पोल, अ केन और अ रोप। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पोल या केन या रोप के ऊपर मलखंब करते हैं। एंड ये एक वुड का होता है पोल, ठीक है, जो शीशम वुड से बनता है, जिसे हम रोज वुड भी कहते हैं। इसे कैस्टर ऑयल से पॉलिशिंग की जाती है। इट इज डिक्लेयर्ड स्टेट स्पोर्ट बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो गटका यहाँ पे दिया गया है, पंजाब का बताया गया है कि इट इज स्टाइल ऑफ फाइटिंग विद वुडन स्टिक्स। जैसा आप देख रहे हैं वुडन स्टिक इनके हाथ में, ओरिजिनेटेड इन पंजाब, ओरिजिनली कॉल्ड शस्त्र विद्या। ठीक है, मतलब ये डिफेंड राइटियसनेस एंड इज कंसिडर्ड बोथ अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्रैक्टिस। सो ये सिख गुरु हरगोबिंद जी हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। अडॉप्टेड किरपान फॉर सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग द मुगल एरा। It finds presence in the sports category after formation of Gatka Federation of India in 2008. स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसकी एंट्री कब हुई है, 2008 में जब गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी उसके बाद। थंगटा जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हुएन लैंगलॉन इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर। एंड ये 2 कॉम्पोनेंट्स है इसके, हुएन लैंगलॉन के, थंगटा विच इज आर्म्ड कॉम्बैट एंड सरित सरक विच इज एन अनआर्म्ड फाइटिंग।
सो प्राइमरी वेपन्स जो है वो है थंग, जिसे हम स्वॉर्ड बोलते हैं, एंड टाव, जिसे हम स्पेयर बोलते हैं. ओके, दिस इज स्वॉर्ड एंड दिस इज स्पेयर. ओके, अदर वेपन्स इंक्लूड द शील्ड एंड द एक्स. ओके, ये शील्ड है हमारी और एक्स भी होती है इसमें. ठीक है. So prelims bites Rattle hydropower project. The Union Cabinet has approved 850 megawatts Rattle High project, जिसका वर्थ है ₹5281.94 करोड़. चिनाब रिवर पर है ये, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया गया है जितने भी कंपनीज हैं इनके द्वारा, एंड यहाँ पे NHPC का 51% स्टेक है. फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेट करेंगे फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, और ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा टू चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद क्राइम्स. तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है. इट हैज बीन सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी ऑफ उत्तराखंड. अवलोकना सॉफ्टवेयर जो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है ये सॉफ्टवेयर. ये इनेबल करेगा स्टेट गवर्नमेंट को टू एक्सेस डेटा ऑन एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शंस इनकर्ड ऑन 1800 प्रोग्राम्स. ओके, तो यहाँ पे फोकस आई व्यू होगा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान्स. तो ये ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल है जो प्रोवाइड कराएगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिलीज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एलोकेशन टू डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेन मकसद है इसका. और इस वजह से क्या होगा कि ये जो फंड्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट को हेल्प करेगी टू डिसाइड ऑन रिलीजिंग फंड्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे. तो हमें जब एग्जैक्टली अमाउंट पता होगा, सब कुछ पता होगा, तो हम उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे कितना फंड रिलीज करना है. ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ऑब्वियसली ये गुड गवर्नेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच. इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में, और ये इट वाज हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड. ये जो कवच है विल इन्वॉल्व इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये रिलीज करता है WEF. इस रिपोर्ट की फाइंडिंग जो है वो बेस्ड होती है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इज टू इनेबल बेटर प्रिपरेशन बाय गवर्नमेंट एंड अदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब. सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a quantum computing application lab in partnership with Amazon Web Series. ये जो मूव है will give select researchers and scientists access to Amazon's bracket cloud based quantum computing service. So ये implement कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये जो मिशन है फोकस करता है फंडामेंटल साइंस पे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, एंड एड्रेस द सेम इश्यूज कंसर्निंग द नेशनल प्रायोरिटीज. ठीक है, और इसका एम क्या होगा? इट विल प्रिपेयर नेक्स्ट जनरेशन स्किल्ड मैन पावर एंड एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट. सो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन. ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि नेशन वाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन है ये अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन है, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, द केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, चिल्ड्रन अंडर 2, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन हेल्थ. ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके. एंड ये जो कैंपेन है इट हैज बीन डिजाइन इन 4 स्टेजेस कवरिंग 34 वीक्स इन 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, और मीडिया क्या होगा इसमें? टेलीविजन, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट, इसके थ्रू मैसेजेस और जो भी अवेयरनेस है वो फैलाई जाएगी. ठीक है, व्हाट इज कोविन? ये हम सबको पता है, ये है क्लाउड बेस्ड IT सॉल्यूशन फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया. एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप है फॉर रिकॉर्डिंग वैक्सीन डेटा. खेलो यूथ इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी हमने पढ़ा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम न्यूज में था. किस वजह से था अब भी बताइए आप मुझे कमेंट करके, और अगर आपको नहीं पता है तो वापस से पीछे जाके स्लाइड को पढ़े अच्छे से. ठीक है, ये मार्शल आर्ट फॉर्म्स, जो 4 तरह के मार्शल आर्ट फॉर्म्स को इंडक्ट किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो थी न्यूज. और वो कौन सी मार्शल आर्ट फॉर्म्स थी? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. The Khelo India Youth Games were launched in 2018 as a multidisciplinary grassroots event for under 17 and under 21 years. Okay,
2018 में ये लॉन्च किया गया था अंडर 17 और अंडर 21 ईयर्स, और ये हमेशा हर साल होता है। बेस्ट परफॉर्मर्स को मिलता है एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹5 लाख फॉर 8 years टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग events. Okay, so this was all for 22nd January. I hope you're reading well, prepare well, keep learning, and all the best. Let's crack UPSC with OnePSC. All the best.